हेलो। तो 2017 का आज क्वेश्चन देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स आया था तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। Google Limited was registered with an authorized capital of 1 crore equity shares of rupees 10 each. The directors invited application of 2 lakh equity shares of rupees 20 lakhs to be issued at 20% premium. The installments payable on each share are as follows: on application ₹5, on allotment ₹4 including premium ₹2, on first call ₹2, and on final call ₹1. Applications were received for 2,50,000 shares and allotment was made as follows: A to applicants for 1 lakh shares in full, B to applicants for 80,000 shares, 60,000 shares, C to applicants for 60,000 shares, 40,000 shares, D to applicants for 10,000 shares, rejected and refunded. Chandrakant, applicant for 1,000 shares, falling in category A. Sachin, holder of 900 shares, falling in category B. Both failed to pay allotment money. These shares were forfeited on failure to pay allotment money. Raj, applicant for 1800 shares, falling in category C, failed to pay both the calls, and these shares were forfeited after final call. 1500 shares, 1000 of category A and 500 of category B were reissued at rupees 11 per share as fully paid up, and 1000 shares of category C were reissued at rupees 9 per share. तो ये है चीज़ क्वेश्चन है। तो पहले जितना एप्लीकेशन आया 2,50,000 और जो ABCD करके लिखा हुआ है वो पहले एक जगह लिख लेते हैं। तो एज पर क्वेश्चन कैटेगरी ए में लिखा हुआ है इन लोगों ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। बी कैटेगरी वाले 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। सी कैटेगरी वाले 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। डी कैटेगरी वाले 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। चारों मिलके 2,50,000 शेयर्स का हिसाब है। तो लेकिन कंपनी के हाथ में 2 लाख इक्विटी शेयर्स ही है अभी के लिए इशू करने के लिए। इससे ज़्यादा वो अभी इशू नहीं कर सकता। तो कंपनी यही 2 लाख इक्विटी शेयर्स इन चारों कैटेगरी में बांटा है। कैसे वही देख लेते हैं। पहला कैटेगरी वाले जब आया था पहले 1 लाख इक्विटी शेयर्स का अप्लाई किया था। कंपनी वालों ने पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दिया, मतलब पूरा 1 लाख इक्विटी शेयर्स इन लोगों को दे दिया। कैटेगरी बी वालों के लिए जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को कंपनी ने 60,000 शेयर्स ही अलॉट कर पाया। कैटेगरी सी वाले जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को कंपनी ने 40,000 जो बैलेंस शेयर्स है वही सिर्फ दे पाया। और कैटेगरी डी वाले को कुछ नहीं दिया, उनका फंड रिफंड कर दिया। ये हो गया कंपनी जो इशू किया था जितना इक्विटी शेयर्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो इस हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया है। कैटेगरी ए वाले को फुल दिया गया, कैटेगरी बी वाले को 60,000 दिया गया, कैटेगरी सी वाले को 40,000 दिया गया, डी वाले को कुछ नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफंड हो गया। तो फिर एक्स्ट्रा 50,000 जो शेयर्स दिख रहा है वो उसमें से 10,000 का रिफंड हो गया, वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रहा है कैटेगरी ए वालों के लिए जो एक ही शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 1 शेयर ही अलॉटमेंट मिला है, तो 1:1 ही हुआ। बी कैटेगरी वालों के लिए 8 शेयर उन्होंने अप्लाई किया था, 6 शेयर्स मिला, तो रेशियो बना 8:6। सी कैटेगरी वालों के लिए जिन्होंने 6 शेयर्स अप्लाई किया था उनको मिला 4 शेयर्स। और डी कैटेगरी वालों को कुछ नहीं मिला, एक के अगेंस्ट में 0 मिला। अच्छा, जो 2,50,000 जो टोटल शेयर अप्लाई किया था उसमें से अभी 50,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है, तो उसका क्या करेगा? तो पहले 10,000 शेयर्स का जितना रुपया है वो रिफंड कर देगा जो है कैटेगरी डी वालों का। अभी भी 40,000 शेयर्स का रुपया है जिसमें से 20,000 शेयर्स बनता है कैटेगरी बी वालों का।
तो वो अभी तो रिफंड नहीं करेगा। तो अभी कंपनी के हाथ में एक ही रास्ता है कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में 20,000 शेयर्स का अभी एप्लीकेशन मनी में जितना अमाउंट एक्स्ट्रा बनता है, यानी कि 1,00,000 रुपया एप्लीकेशन अमाउंट आया था 5 रुपया करके, यानी कि 20,000 का भी 5 रुपया, जो 1,00,000 रुपया अभी कैटेगरी बी वालों की तरफ से कंपनी के हाथ में है। तो उनका 20,000 शेयर्स का वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा। सी वालों का भी सेम सीन है, उनका भी 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जो है 1,00,000 रुपया, वो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करने के लिए कंपनी के हाथ में होगा। ऐसा एडजस्टमेंट के लिए हम लोग बोलते हैं इसको प्रो राटा अलॉटमेंट। और रुपया के एंगल से अगर देखा जाए तो कैटेगरी डी वालों के लिए 50,000 रुपया रिफंड हो गया। तो और कंपनी के हाथ में एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अभी भी 2,00,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, जो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट होगा। तो वो है कैटेगरी बी का 1,00,000 रुपया, कैटेगरी सी का 1,00,000 रुपया। कैसे आया? तो वही 20,000 इंटू 5 करके, कैटेगरी सी का भी 20,000 इंटू 5 करके आया है। अच्छा, तो जब अलॉटमेंट देखा जाएगा, अलॉटमेंट की तरफ अगर देखते हैं तो अलॉटमेंट में मिलेगा 2,00,000 इंटू 4 करके 8,00,000 एक्चुअल में मिलना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन में ऑलरेडी 2,00,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा पड़ा है जो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होना है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जो 8,00,000 एक्चुअल में मिलना था, अभी मिलेगा 2,00,000 माइनस करके 6,00,000 ही मिल पाएगा। ये 6,00,000 एक्चुअल में होगा कैसे? अगर सब हर कोई शेयर होल्डर दे देता है रुपया, तो ये 6,00,000 बनेगा कुछ ऐसे। कैटेगरी ए वालों में जितना शेयर होल्डर है वो पूरा अगर अलॉटमेंट का रुपया देता है तो 4,00,000 रुपया आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट है 4। कैटेगरी बी वाले का अभी देना है 60,000, क्योंकि उन लोगों को मिला ही था 60,000 शेयर्स। अलॉटमेंट का रेट है 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो उन लोगों को देना था 2,40,000। कंपनी के हाथ में एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो उनको अभी देना है 1,40,000, यानी कि अगर रेट इसका 60,000 से निकाले तो 2.33 के हिसाब से अलॉटमेंट का मनी उनको देना है। और कैटेगरी सी वाले को भी अभी देना है 40,000 इंटू 4 करके देना था 1,60,000, लेकिन कंपनी के हाथ में एप्लीकेशन मनी उन लोगों का अभी भी एक्सेस पड़ा है 1,00,000। तो अभी उनसे रुपया आएगा 60,000, यानी कि अगर रेट निकाले तो 40,000 से अगर डिवाइड करें तो 1 रुपया 50 पैसा होता है, जो अलॉटमेंट के टाइम पे कैटेगरी सी वाले को देना है। इस हिसाब से 6,00,000 रुपीज़ बनता है अलॉटमेंट के टाइम पे एक्चुअली आना। लेकिन अपने पास 3 ऐसा शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन है जो कहीं कहीं पे अमाउंट फेल किया है। जैसे उसमें नाम आता है एक चंद्रकांत, जिसका डिटेल्स ऐसे दिया हुआ है कि एप्लीकेंट फॉर 1,000 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी बी, फॉलोइंग इन कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए का हम लोग रेशियो जानते हैं 1:1। इसका मतलब जिसने इस कैटेगरी में खड़ा होके 1 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको 1 शेयर ही अलॉटमेंट मिला है। तो चंद्रकांत अप्लाई किया था 1,000 शेयर्स, तो उनको अलॉट भी हुआ था 1,000 शेयर्स, क्योंकि यहाँ का रेशियो है 1:1। तो एप्लीकेशन में उनको 5,000 देना है, अलॉटमेंट में उनको 2,000 देना है खुद का, और प्रीमियम के लिए 2,000 देना है, और फर्स्ट कॉल में 2,000 देना है, फाइनल कॉल में उनको 2,000 देना है। लेकिन चंद्रकांत दे पाया ओनली एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया, प्रीमियम नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दे पाया। कंपनी ने उसके बाद इसका शेयर फॉरफिट कर दिया, और फाइनल कॉल को तो इसका सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो जितना भी अनपेड अमाउंट है कंपनी के एंगल से वो कॉल सिनेरियर है। तो अगर कंपनी डिसीजन लिया है फॉरफिट करेगा, तो कंपनी कितना अमाउंट फॉरफिट कर सकता है? जितना अमाउंट चंद्रकांत दिया है यानी कि 5,000, वही सिर्फ फॉरफिट कर सकता है। उसके बाद है अपना सचिन।
यहाँ पे सचिन का इन्फॉर्मेशन है एज ए होल्डर ऑफ 900 शेयर्स, यानी कि उनको मिला है 900 शेयर्स और वो कैटेगरी बी में आता है। कैटेगरी बी का अगर रेशियो मालूम है हम लोगों को 8:6, यानी कि जिसने 8 शेयर्स का अप्लाई किया था उनको 6 शेयर्स से मिला है। तो 900 शेयर्स इस रेशियो के हिसाब से 6 को रिप्रेजेंट करता है। तो अप्लाई किया था 900 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 8 करने से मिलेगा 1200 शेयर्स। उम्मीद है समझ पा रहे हो कि क्या बोल रहे हैं। तो एप्लीकेशन मनी वो 1200 के हिसाब से अप्लाई कर दिया था, 5 करके रेट था 6000, लेकिन उनको मिला है 900 शेयर्स, यानी कि 300 शेयर्स का रुपया उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। तो 1500 रुपया उनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी बोल के कंपनी के हाथ में है, जो अलॉटमेंट के टाइम पे वो कम देगा। जो अभी अलॉटमेंट में देना है अभी उनको 2100। उनका शेयर है 900, तो 4 रुपया करके 3600 आएगा। अलॉटमेंट में आना था एप्लीकेशन मनी कंपनी के हाथ में एक्स्ट्रा 1500, तो अलॉटमेंट में 2100 देना है। फर्स्ट कॉल मनी उनको 1800 देना है, फाइनल कॉल मनी उनको 900 देना है। तो उन्होंने क्या किया था एक्चुअल में, एप्लीकेशन मनी तो दिया लेकिन अलॉटमेंट मनी एडजस्ट होने के बाद वो नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दे पाया। तो इसलिए कंपनी ने आफ्टर फर्स्ट कॉल उन्होंने शेयर फॉरफिट कर दिया था। तो फाइनल कॉल तो उनके पास गया ही नहीं, तो जो नहीं दे पाया कंपनी उसको कॉल्सनरी एरर बोल के रिकॉर्ड किया था, और जो दे पाया कंपनी के डिसीजंस के हिसाब से वो कंपनी फोरफिट कर दिया था। तो वो फोरफिटेड अमाउंट क्या होगा, जो एक्चुअल में वो दिया था वो 6000 दे पाया, तो पूरा का पूरा 6000 ही कंपनी फोरफिट कर दिया था। तो इसके बाद अपना और एक शेयर होल्डर बचता है जो है राज। राज का डिटेल्स ऐसे दिया हुआ है कि एप्लीकेंट फॉर 1800 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी सी। अगर सी कैटेगरी का देखा जाए तो वहाँ पे 6:4 का रेशियो बनता है, मतलब यहाँ पे 6 शेयर्स जब अप्लाई किया था कोई तो उनको 4 शेयर्स मिला था। तो राज जब 1800 शेयर्स अप्लाई किया तो उनको अलॉट हुआ था 1800 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 करके 1200 शेयर्स अप्लाई अलॉट हुआ था। तो वो जब रुपया दिए थे एप्लीकेशन मनी 1800 इंटू 5 करके 9000 दिए थे, तो 600 शेयर्स का रुपया यानी कि 3000 ज़्यादा कंपनी के हाथ में रह गया अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। तो अलॉटमेंट में उनको देना है एक्चुअल में 1200 इंटू 4, यानी कि अलॉटमेंट का 2 रुपया और प्रीमियम का 2 रुपया करके 4800 उनको देना था। एप्लीकेशन के चलते उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो 3000 है वो माइनस करने के बाद अभी अलॉटमेंट के लिए उनको 1800 देना है, फर्स्ट कॉल के लिए उनको 2400 देना है, फाइनल कॉल के लिए उनको 1200 देना है। लेकिन राज ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट मनी का जो 1800 जो बचा था वो भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो नहीं दे पाया तो कंपनी तो इसको कॉल्सन एरियर बोल देगा, और अगर कंपनी फाइनल कॉल के बाद डिसीजन लिया है कि फोरफिट करेगा तो वो कितना फोरफिट कर पाएगा, तो वो फोरफिट कर पाएगा एप्लीकेशन मनी जो पहले दिया था 9000 और अलॉटमेंट में जो 1800 जो उनका बचा है यही फोरफिट कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ फोरफिट नहीं कर सकता। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जर्नल कैसे होगा। तो पहले स्टार्ट करते रुपया आया 2.5 लाख शेयर का रुपया या 5 रुपया करके 12,50,000। मालूम है हम लोगों को कि 2 लाख इंटू 5 करके 10 लाख का कैपिटल में जा सकता है। तो 10 लाख कैपिटल में चला गया और अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट होगा 2 लाख और रिफंड हो गया कैटेगरी डी के हिसाब से 50,000। तो यही हुआ है। इसके बाद कंपनी अलॉटमेंट का ड्यू करके दिखाया कि 2 लाख के अगेंस्ट पे कैपिटल के लिए 2 रुपया 4 लाख और प्रीमियम के लिए 2 रुपया करके 4 लाख रुपया, अलॉटमेंट के लिए टोटल 8 लाख आने वाला है। लेकिन ऑलरेडी अलॉटमेंट में एप्लीकेशन में जो एक्सेस अमाउंट 2 लाख था वो एडजस्ट किया गया था, तो इसलिए अलॉटमेंट में अभी 6 लाख रुपया ही आ सकता है। और हम लोग को और भी इंफॉर्मेशन है अपने पास के चंद्रकांत एंड सचिन जो ये 2 शेयर होल्डर है अलॉटमेंट नहीं दे पाया था। तो जो अमाउंट है चंद्रकांत का 4000 एंड सचिन का 2100 मिला के 6100 नहीं आ पाया था।
तो बाकी अमाउंट बैंक में आ गया, लिख दिया बैलेंस करके। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करके देख रहा है कि 2 लाख करके 2 रुपया 4 लाख है, ये फर्स्ट कॉल अमाउंट कैपिटल में जाएगा। इसके बाद आने के टाइम पे फिर से वहीं पे चंद्रकांत, सचिन और राज जो 3 शेयर होल्डर है, इन लोगों ने फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। वहाँ पे अगर याद है तो देख पाएंगे कि फर्स्ट कॉल में चंद्रकांत का ड्यू था 2000, 1800 था सचिन का, 2400 था राज का, मिला के 6200 है टोटल कॉल सिनेरियो। बाकी रुपया बैंक में आ गया है। तो यही है। तो एक बार देख लेते तीनों शेयर होल्डर का क्या हिसाब था, फिर से याद करने के बाद देख लेते हैं। ये हिसाब था। आप लोग भी बोलेंगे कोई भी शेयर होल्डर का अगर कुछ भी डिटेल्स दे तो उनको ऐसे निकालेंगे तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। कैटेगरी लिख दिए, ABC तीनों शेयर होल्डर का नाम लिख दिए, या तो नाम नहीं हो तो कुछ भी 1 2 3 करके लिख दिए। रेशियो क्या था वो लिख दिए। अप्लाई किया था कितना वो निकाल दिए। उसके बाद अलॉटमेंट कितना दिया था वो भी दे दिए। अच्छा, एप्लीकेशन मनी कितना देना है इस हिसाब से कोई एक्सेस बनता है तो अलॉटमेंट में वो एडजस्ट होगा। अच्छा, कोई फर्स्ट कॉल मनी में एडजस्ट होगा तो दिया कितना नहीं दिया कितना, ये सभी इस स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा। अभी है टाइम शेयर फॉरफीचर करने का। हम ध्यान दीजिए, हम लोग फर्स्ट कॉल करने के बाद शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफीट करना है। याद रहे, फॉरफीचर फर्स्ट कॉल से पहले नहीं हो सकता। कितना भी लिख दे, फॉरफीचर फर्स्ट कॉल से पहले नहीं हो सकता। तो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट करना है किसका किसका? चंद्रकांत एंड सचिन का शेयर फॉरफीट करना है। चंद्रकांत एंड सचिन का जो शेयर अलॉट हुआ था 1900 शेयर से, इसके लिए फॉरफीट करना है। अच्छा, हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद, यानी कि यहाँ तक कैपिटल में एप्लीकेशन के अगेंस्ट में हर एक शेयर के लिए 5 रुपया चला गया। अलॉटमेंट में हर एक शेयर के अगेंस्ट में 2 रुपया चला गया। फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में कैपिटल में 2 रुपया चला गया, यानी कि 9 रुपया चंद्रकांत के नाम पे भी कैपिटल में गया है, 9 रुपया सचिन के नाम पे भी कैपिटल में गया है। तो इन अकाउंट को तो कैंसिल करना है, तो 1900 इंटू 9 करके देखेंगे तो 17,100 निकलेगा। अच्छा, अगर प्रीमियम नहीं दे पाया तो प्रीमियम अकाउंट कैंसिल होगा, अगर दे पाता तो कैंसिल नहीं होता। चंद्रकांत का देखा गया कि 4000 ही अलॉटमेंट में ड्यू था, यानी कि प्रीमियम तो इनका ड्यू है ही है, तो प्रीमियम तो ये दे नहीं दे पाया। सचिन का लेकिन एप्लीकेशन से 1500 आया था, वो 1500 पहले अलॉटमेंट का खुद का अमाउंट कवर करेगा, फिर अगर कोई अमाउंट बचेगा तो फिर प्रीमियम को कवर करता। लेकिन खुद का अलॉटमेंट का ही वैल्यू था 1800, उसमें से 1500 गया तो अलॉटमेंट का ही रुपया अभी भी बाकी है, तो प्रीमियम का एक भी रुपया कमती नहीं कर पाया, तो ये प्रीमियम भी सचिन का नहीं आया, तो प्रीमियम दोनों का दोनों डेबिट हो जाएगा। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के हिसाब से कॉल सिनेरियर अकाउंट में डेबिट होके बैठा है चंद्रकांत एंड सचिन का 4000 एंड 2100, और फर्स्ट कॉल के लिए 2000 एंड 1800, तो मिला के ये क्रेडिट करना पड़ेगा, 9900 मिला के हो जाएगा। और फॉरफिट कितना हुआ है? जितना कंपनी को मिला है रुपया उतना ही फॉरफिट हुआ है। तो चंद्रकांत से मिला है 5000 और 6000 मिला है सचिन से, यानी कि 11,000 ही फॉरफिट हुआ है। अच्छा, इसके बाद कंपनी फाइनल कॉल करेगा। फाइनल कॉल जब कॉल करेगा, चंद्रकांत के हाथ में शेयर नहीं है, सचिन के हाथ में शेयर नहीं है, तो कंपनी कॉल नहीं कर पाएगा उतना शेयर, तो 1,98,100 ही कॉल कर पाएगा 1 रुपया करके। इसके बाद रुपया आने का जब टाइम हुआ तो देखा जाएगा कि राज का रुपया फिर से नहीं आया, 1200 रुपया नहीं आया, तो अपना आ गया बैलेंस रुपया 1,96,900। इसके बाद फिर से इसको फॉरफिट करना पड़ेगा
राज का शेयर को फोरफिट करना पड़ेगा। फोरफिट करने फाइनल कॉल के बाद फोरफिट करे तो यानी कि 10 रुपया कैपिटल में चला गया है तो 10 रुपया करके उनका शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी कि 1200। और यहाँ पे वो प्रीमियम दे पाया है क्योंकि वो फेल किया फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जब प्रीमियम दे पाया तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं करना है। तो कॉल सिनेरियर को जो उसके नाम डेबिट होके बैठा है वही क्रेडिट करना है अभी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पे कॉल सिनेरियर डेबिट होके बैठा था तो 2400 प्लस 1200 अभी क्रेडिट कर दिए, अकाउंट उसका कैंसिल हो गया। और कितना कंपनी अभी फोरफिट कर पाया, राज ने दिया है 9000 रुपया पहले दिया था एप्लीकेशन के टाइम पे। और यहाँ पे जो एक्सेस अमाउंट था अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद भी अलॉटमेंट का जो 1800 ड्यू था वो भी दे दिया है। तो उनका 10,800 फोरफिट कर सकता था लेकिन 2400 तो यहाँ पे उनका प्रीमियम है जो फोरफीचर में नहीं आएगा। तो 8400 ही फोरफीचर में एंट्री कर पाएंगे हम लोग। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट लिखेंगे क्योंकि प्रीमियम अगर दे दिया है वो कैंसिल नहीं होगा, वो ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में बैठा हुआ है। तो पेड कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में जो बैठा हुआ है प्रीमियम, पेड प्रीमियम में वो कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद है री इशू है 1500 शेयर्स एंड 1000 शेयर्स, एक 11 रुपये में, एक तो 9 रुपये में, तो 25,500। अच्छा 1000 शेयर्स जो 1 रुपया शॉर्ट में री इशू हुआ यानी कि जो इसके पहले ही जो फोरफीचर में रुपया गया था राज का रुपया तो वहाँ से ही एडजस्ट होगा। तो 1000 into 1 डेबिट कर दिए 1000 करके। और कैपिटल में जाएगा जो 1500 शेयर्स एंड 1000 शेयर्स है 10 रुपया करके 25,000 जाएगा। 1500 शेयर्स 1 रुपया ज़्यादा में री इशू हुआ था यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना पड़ेगा 1500। इसके बाद ये जो 1500 एंड 1000 शेयर्स है इसका जितना शेयर फोरफीचर अमाउंट बच जाता है, बचने के बाद पूरा अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। रीइशूड शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट आफ्टर कवरिंग कैपिटल लॉस ऑन सच रीइशू विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो 1500 प्लस 1000 जो टोटल रीइशू है उसका शेयर फोरफीचर निकालेंगे, वहां से शेयर फोरफीचर डेबिट जो है 1000 माइनस करने के बाद जो होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। यही अपना रूल्स है। तो कैपिटल रिजर्व में देखा जा रहा है कि 14,333 गया हुआ है। ये कैसे गया हुआ है जानने के लिए एक बार लेफ्ट साइड में देखिए। चंद्रकांत का 1000 शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट है 5000, 900 शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट है 6000 और 1200 शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट है 8400। रीइशू जो हुआ है चंद्रकांत का 1000 शेयर्स ही ले लिया गया है, मतलब इसके लिए शेयर फोरफीचर है 5000 और सचिन का 900 शेयर में से 500 शेयर्स लिया गया है, मतलब शेयर फोरफीचर भी 500 शेयर्स का भी लेना पड़ेगा। वो यूनिटरी मेथड से लेना पड़ेगा यानी कि 6000 डिवाइडेड बाय 9 into 5 करने से जो आएगा वही अपना 500 शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट होगा। और राज का भी 1200 शेयर से 1000 शेयर से रीइश हुआ यानी कि 12 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करके जितना शेयर फोरफीचर अमाउंट होगा वही होगा 1000 शेयर्स का शेयर फोरफीचर अमाउंट। तो यही है। इसके बाद हम लोग इसका बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट करने से हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग को शेड्यूल बनाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल का नोट्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा और रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना पड़ेगा, कैश एट बैंक दिखाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। ये अपना टोटल जर्नल यही है। इसके बाद आइए देखते हैं शेयर कैपिटल नोट्स ऑफ अकाउंट्स में जो दिखाना पड़ेगा। एक नंबर पे ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिख दिए, 10 करोड़ का दिखा दिए, इशूड कैपिटल दिखा दिए और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल दिखा दिए। कैसे दिखा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका क्रेडिट
ऐड करके डेबिट अगर माइनस करते तो रिजल्ट निकल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर सोचे कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया गया था, उसमें से तीनों शेयर होल्डर का शेयर्स फोरफिट हुआ था 1900 1200, यानी कि ये कम किया है। फिर रीइशू हुआ था 1500 1000, यानी कि ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल आया 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 19,94,000 निकल आएगा। और शेयर फॉरफिचर अमाउंट है, कैसे मिलेगा वो भी शेयर फॉरफिचर जो क्रेडिट अमाउंट जितना क्रेडिट है उसको ऐड करके डेबिट को लेस कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरे तरीके से सोचिए तो चंद्रकांत, सचिन और राज का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 5000, 6000 एंड 8400। इसमें से आप लॉस कितना कवर किए, 1000, और कैपिटलिज्म में कितना पहुंचाए, 14,333, तो 4067 अपना बच गया। तो ये कैपिटल का पोर्शन है, क्योंकि बाकी जो सचिन का जो 400 शेयर्स अभी भी री इशू नहीं हुआ है और राज का जो 200 शेयर्स अभी भी री इशू नहीं हुआ है, वो जब तक री इशू नहीं होता है तो तब तक शेयर फॉरफिचर अमाउंट कैपिटल के साथ ही जुड़ा हुआ रहेगा। इसके बाद आइए रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम टोटल आना था 4 लाख, लेकिन नहीं आया। चंद्रकांत का 2 लाख एंड 1800 नहीं आया सचिन का। और रीइशू जब हुआ था 1500 प्रीमियम एक्स्ट्रा आया था तो 3,97,700 होता है। और कैपिटल रिजर्व का एंट्री है 14,333, तो इसको जोड़ने से जो रिजल्ट आता है वही है अपना रिजल्ट। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एसेट का एक ही फिगर है, तो कैश एट बैंक, तो वो है डेबिट जितना है ऐड करके क्रेडिट माइनस करके देख लीजिए, तो वो है ये। इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे और अपना ये खत्म, सम खत्म और कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एंजॉय कीजिए। आएंगे फिर दूसरा सम लेके फिर।